जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में किस प्रकार से रिश्ते आने के योग बन रहे हैं या अचानक से रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। इसमें आपको मेष राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी भी दूंगा। इसके साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बन रही उसकी जानकारी दूंगा, साढ़े साथी की जानकारी दूंगा। इसके अलावा किस प्रकार से विवाह की आपके योग बनेंगे, किस दिशा में, किस नाम से, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह संबंध की जानकारी ज्ञात करते हैं तो उसमें ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दी जाती है। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, कितनी संतान होगी, कौन सी महादशा चल रही, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है, ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको कुंडली देखकर विश्लेषण करके आपको मौखिक या लिखित दी जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए, आप वहां पर नोट कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों पर साढ़े साती के बारे में बता देता हूँ। वर्तमान समय में मेष राशि के जातक साढ़े साती से पीड़ित हैं। साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। अगले साल 3 जून 2027 को दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जब न्याय के देवता शनिदेव आपकी राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। वहां से फिर आप पर साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। उससे पूर्व आप पर साढ़े साती का पहला चरण है। और जब न्याय के देवता शनिदेव जो है वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, मेष राशि से निकलकर यानी आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, तो आप पर साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा। तो यह तो साढ़े साती के बारे में रहा था। मेष राशि की प्राथमिक जानकारी क्या है, हमने तो सही बहुत सारी वीडियो में बताया। नए व्यूवर्स को मैं बता दूं कि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके जो राशि स्वामी है वो मंगल देव है, आराध्य जो है हनुमान जी है। शुभ दिन आपके लिए जो है मंगलवार है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। तो आप इन चीजों का आप ध्यान रखें। शुभ रत्न आपके लिए मूंगा है। इसके अलावा जो है आप अग्नि तत्व के जातक हैं और जो स्वभाव है वो चर है। तो ये सारे गुण आप में देखने को मिलते हैं। अग्नि तत्व की प्रधानता के चलते ही आपको जल्द गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, आप जल्द क्रोधित हो उठते हैं और वाक्य कटुता जो है आप में अग्नि तत्व के चलते आती है कि आप हाजिर जवाब हैं, किसी को तत्क्षण ही जवाब दे देते हैं। ये सारे गुण अग्नि तत्व की प्रधानता के चलते आ रहे हैं आप में। हालांकि आप नेक दिल हैं, आप किसी का हृदय विदीर्ण बिल्कुल नहीं करते हैं। आसान शब्दों में कहें, आप किसी को हर्ट नहीं करते हैं। और जब कभी कोई आपके विरुद्ध कोई बात होती है तो फिर हैं और लोग इसे गुस्सा समझ लेते हैं, क्रोध समझ लेते हैं। आपको सलाह है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें। अगर आप कोई जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप इसका बारीकी से ध्यान रखें। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं वो हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर मांगलिक हैं तो लाल चीज़ों का दान करें। अगर आर्थिक सबलता है तो लाल चीज़ों का आप मंगलवार के दिन दान करें। मंगलवार के दिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। और जब हनुमान जी की कृपा बरसती है तो सभी ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। शनिदेव ने स्वयं हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब भी कोई आपके भक्त आपकी पूजा करेंगे तो उन पर जो है शनि का प्रभाव नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप शनिदेव की कृपा पाने के लिए जो हनुमान जी के शरण चरण में रहें। और जब आप हनुमान जी के शरण चरण में रहते हैं तो आपके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। अगर जॉब पाने की इच्छा है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के हेतु जो है आप हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको लाभ मिल सकता है। तो ये सारे जो लाभ हैं वो हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होंगे अगर आप मेष राशि के जातक हैं।
तो मेष राशि के जातकों की यह जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैं आपको ग्रह की स्थिति बताता हूँ कि सितंबर में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो 1 सितंबर को ही जो है मन के कारक चंद्रदेव जो है आपके राशि के यानी कि आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे, आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि में लग्न में जब चंद्रमा आएंगे तो आप में जो है अग्नि तत्व की प्रधानता वो कम हो जाएगी, क्योंकि मन के कारक चंद्रमा जो है उनमें जल के कारक भी माने जाते हैं, मन के भी कारक माने जाते हैं। तो इससे जो है आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आप शांत होंगे और सोच कर फैसले लेंगे। और उस दौरान 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के मध्य जो है आप जो भी फैसले लेंगे वो बहुत सफल होंगे उस फैसले में। और इसके अलावा वो फैसले कारगर भी होंगे, सिद्धकारी भी होंगे, लाभकारी भी होंगे। तो इस दौरान जब चंद्रमा आपके लग्न भाव में आएंगे तो वहाँ पर आपके लिए शुभ संयोग बनाएगा, किसी न किसी प्रकार से आपके लिए रिश्ते आने की योग बनाएगा। अगर कोई रिश्ता रुका हुआ है या कहीं पर भी आपकी अनबन हुई है तो वो अनबन भी वहाँ पर समाप्त होगी, क्योंकि आप मानसिक शांति अनुभव करेंगे और इसके बाद जो है आप ठंडे दिमाग से फैसले लेंगे। और फिर अगर आपकी गलती हुई है तो आप क्षमा याचना भी करेंगे, और अगर आपसे कोई नाराज है, कोई अप्रसन्न है, तो आप उन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे। ये सारे गुण जो है आप में देखने को मिलेंगे 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक। और 2 सितंबर को जो है बहुत बड़ा दिन रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि उस दिन जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है तुला राशि में गोचर करेंगे और फिर वहां से आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो सितंबर का महीना, पूर्ण महीना जो है मेष राशि के जातकों के लिए एकदम उत्तम रहने वाला है। खासकर रिश्ते को लेकर इस दौरान आपके लिए रिश्ते आने के प्रबल योग हैं। 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक ये जो समय है मेष राशि के जातकों के लिए, इस दौरान ही आपके रिश्ते आने के योग है, रिश्ते तय होने के योग है। अगर रिश्ते की बातचीत चल रही है तो रिश्ते तय होंगे, अगर कोई बातचीत रुक गई है तो वहाँ दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। तो सभी प्रकार के शुभ संयोग जो है वहाँ 2 सितंबर से आपको देखने को मिल सकता है। तो शुक्र की कृपा से जो है आपको यह लाभ देखने को मिलेगा। मेष राशि के जो भी लड़के हैं उनको इसका विशेष लाभ मिल सकता है। इसके बाद बात करें ग्रहों की स्थिति की, तो 14 सितंबर को जो है चंद्रमा वो आपकी राशि में 7वें भाव में आएंगे, क्योंकि जब 14 सितंबर को है ये तुला राशि में गोचर करेंगे। और तुला राशि में जब गोचर करेंगे तो पुनः जो है शुक्र और चंद्रमा की युति यहाँ पर होगी लग्न भाव में, और आपके विवाह भाव में भी चंद्रमा और शुक्र की युति होगी। तो ऐसे जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, पार्टनर को माता पिता से बात करने की सलाह दें। इस दौरान 14 से लेकर 16 सितंबर तक आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है और उस रिश्ते को आप नया आयाम दे सकते हैं। अगर अवसर मिलता है तो आप 100 परिवार एक साथ आएँ, गेट टुगेदर हों, आपको इसका लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है अगर आप मेष राशि के जातक हैं। वहीं बात करें 26 सितंबर को, तो 26 सितंबर के दिन जो है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो है वो पुनः जो है गोचर कर जाएंगे तुला राशि में, और इस दिन से जो लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। और लक्ष्मी नारायण राजयोग कुंडली में जब बनेगा तो आपको सभी प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए क्या चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ रहने वाली है। और तीनों ग्रहों की वजह से जो है आपको विवाह संबंध में लाभ मिल सकता है। तो यह तो जानकारी ग्रहों की स्थिति की दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ विवाह दिशा दूरी नाम अक्षर की। तो मेष राशि के जातक, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ALE इन वर्णमाला के या अल्फाबेट से इनका नाम शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला में अ, ल, ई है, तो इन अक्षरों से इनका नाम शुरू होता है। अल्फाबेट अंग्रेजी में ALE है। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं उनके जो है P नाम के जातक, R नाम के जातक, M नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं, और अधिक से अधिक संभावना रहती है कि इन नामों में से ही किसी एक नाम के जातक के साथ ये परिणय सूत्र बनते हैं। कन्या राशि, तुला राशि और मेष सिंह राशि है। तो ये 3 राशि के जातक हैं, इनके साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने की योग। दक्षिण का दिशा, पश्चिम का दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। साउथ और वेस्ट, इन दोनों दिशाओं में ही इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं। आसान शब्दों के इन दोनों दिशाओं में ही किसी एक दिशा में आपका ससुराल हो सकता है मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातक जो है, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया है कि इनमें लीडर के गुण अधिक पाए जाते हैं, तो इन्हें बिजनेस करना उत्तम होता है। लेकिन बिजनेस तत्क्षण न करें, बहुत सारा अनुभव इकट्ठा कर ले, उसके पश्चात ही बिजनेस करें तो आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आपको
असफलता मिल सकती है और इससे आप टूट भी सकते हैं, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। व्यक्तिगत अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए जो है प्रशासनिक रक्षा का जो क्षेत्र है, न्याय का क्षेत्र है, इसके अलावा चिकित्सा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके करियर के लिए बहुत उत्तम है। इन क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्षेत्रों में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको शीघ्र सफलता मिलेगी और आप इन क्षेत्रों में प्रसिद्धि भी पाएंगे। तो यह तो जानकारी करियर के लिए थी। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।